देखिए जो पहलगाम में जो अटैक हुआ था, जो वहाँ पे बेचारे जो बाहर के टूरिस्ट जो एंजॉय कर रहे थे, खेल रहे थे, हर साल JNK में आते हैं अपना टाइम व्यतीत करने के लिए, मगर उसके अंदर उन्होंने जो मिलिटेंट्स ने जो खलल डाला, जो उन्होंने हत्याएं की, जो बेचारे इतने लोग मारे गए, निहत्थे लोग बेचारे मारे गए, तो मैं समझता हूँ कि जो मिलिटेंट्स हैं जिन्होंने अटैक किया था वो अभी तक नहीं पकड़े गए। आप देखिए, अगर मिलिटेंट्स ने लोगों पे अटैक किया और हिंदुस्तान ने उसको बड़ी गंभीरता से लिया, हमने पाकिस्तान को ही मज़ा चखाया, पाकिस्तान के हमने छक्के छुड़ाए, सब कुछ किया, हिंदू मुस्लिम सिख सभी ने एकता दिखाई। जब वहाँ लोग मारे गए, जम्मू के अंदर रैलियाँ निकली, लोगों ने अपना गुस्सा दिखाया, दुकानें बंद की, आप चाहे वो मुस्लिम एरिया हो चाहे हिंदू एरिया हो, कश्मीर पूरा कंप्लीट बंद रहा। हर किसी ने निंदा की कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। मगर इसके बीच में मैं एक बड़ी सोच विचार करने वाली बात है कि जो लोग, जो मिलिटेंट्स जिन्होंने अटैक किया था, वो अभी तक क्यों नहीं पकड़े गए? वो कहाँ है? वो जमीन खा गए या पाताल खा गया? कहाँ गए वो? क्या वो कहीं होलिया चेंज करके कहीं वो किसी तरीके से टीका शिका लगा के तो घूम रहे कहीं कि वो हिंदुस्तान की पुलिस को कहीं गुमराह कर रहे हो? हिंदुस्तान की सरकार और जो हमारी एजेंसीज हैं उनके ऊपर कड़ा संज्ञान लेना होगा। जिस तरह देखिए तकरीबन 1 महीना बीत चुका है जो पहलगाम के अंदर हादसा हुआ था और किस तरह से उन दहशतगर्दों ने यहाँ मासूम लोगों को अपनी गोली का निशाना बनाया था। इसमें अगर आप देखें तो जिस तरह से कार्रवाई की गई, जो हमारी फोर्सेस है, चाहे वो एयर फोर्स थी या फिर बाकी नेवी थी या हमारी इंडियन आर्मी थी, इसका तो भरपूर जवाब जो है वो पाकिस्तान को दिया गया। वहाँ उनके 9 ठिकाने तबाह कर दिए गए, समझो उनके भी घर जो है उजाड़ दिए गए। लेकिन जिन 26 लोगों की जानें गई हैं, उनके घर वालों का इस बात का इंतज़ार था कि जो वो 4 लोग वहाँ पर उस दिन पहलगाम में आए थे, उनका हिसाब कब लिया जाएगा, उनको कब मौत के घाट उतारा जाएगा, उनकी डेड बॉडीज़ कब दिखाई जाएंगी, उनके घर वाले कब उसी तरह से रोते भिलकते जो है वो उनको नज़र आएंगे। इस चीज़ का उन लोगों को भी इंतज़ार है और हमें पूरा भरोसा, अपनी जितनी भी सिक्योरिटी एजेंसियां हैं उन पे पूरा भरोसा है, वो काम कर रही है। इससे पहले भी काम किया हुआ है उन्होंने, आगे भी लग रहा है कि वो काम कर रही है। और इस पर कि उन 4 के 4 लोग वो कहाँ गए हैं, कहाँ छुपे हैं, उनको ज़मीन निकल गई या कहाँ गए वो लोग, उनको भी ढूंढने का काम जो है वो चल रहा है। देखें, वो बड़ा दर्दनाक हादसा था। कई औरतों के सिंदूर छिन गए, बच्चे यतीम हो गए, माँ बाप जो हैं वो अपने बच्चों को खो दिए। और वो जो टीस है, वो जो दर्द है, वो आज भी लोगों के दिल में ज़िंदा है, क्योंकि लोग चाहते थे उनको मार के दिखाना जिन लोगों ने इन लोगों को मारा है। ये ठीक है कि हमने पाकिस्तान पर अटैक किया, वहाँ पर काफ़ी नुकसान उनका किया, उनके अड्डे हमने तबाह किए, कुछ मिलिटेंट आउटफिट्स को हमने पूरी तरह से स्मैश कर दिया। लेकिन अभी भी जो इकोसिस्टम है इसका, टेररिज्म का, वो अभी भी पाकिस्तान में ज़िंदा है, जिसको स्मैश करने की ज़रूरत थी और हमने जल्दी इसको ख़त्म कर दिया। हालांकि इसको लंबा चलना चाहिए था ताकि उसका जो इकोसिस्टम है, क्योंकि ये ठीक है कि हमने ऊपर से जो है वो पेड़ जो था जहरीला पेड़, उसको काट दिया, लेकिन उसकी जड़ें आज भी मौजूद हैं। तो लोग आज भी, कई लोग मेरे से बात करते हैं और कहते हैं कि वो लोग, जैसे आप देखें डांगरी में हादसा हुआ था 2023 में 1 जनवरी को, 7 लोग मेरे मारे गए थे, आज तक उनके हत्यारों का पता नहीं लगा, वो कहाँ चले गए। अभी भी ऐसी खबरें आ रही हैं कि जिन्होंने पहलगाम किया है वो सुरक्षित हैं और पाकिस्तान भाग गए हैं। कैसे भाग गए हैं वो? इतना लंबा रास्ता है, रास्ते में कितनी हमारी चौकियां हैं, हमारी पोस्ट हैं और पुलिस है, प्रशासन है, कैसे चले गए? तो मैं समझता हूं कि लोगों के अंदर एक विश्वास पैदा करने के लिए, एक डर को दूर करने के लिए ये बड़ा लाजमी है कि हमारे अंदर भी एक ऐसा ऑपरेशन चलाया जाए, क्योंकि निश्चित तौर पर जो लोग पार से आए हैं यहाँ पर उनको किसी न किसी लोकल का सहारा है
और यहाँ उनको पूरी सपोर्ट मिल रही है। जब तक हम उसको नहीं तोड़ते, उनकी कमर नहीं तोड़ते, उन लोगों को भी हम कानून के सामने खड़ा नहीं करते, या जो भी उनकी सज़ा हो सकती है माफिक वो करनी चाहिए, मैं समझता हूँ तब तक ये हो नहीं सकता। क्योंकि आप अगर हिंदुस्तान में ही हैं, हिंदुस्तानी हैं, यहाँ से भी किसी नई जगह जाएंगे तो पूछ कर वहाँ पहुँचना पड़ता है। इतनी दिक्कत होती है जब आप पहली बार कहीं जाते हैं। और जो लोग पार से आए हैं, जिनका जन्म पार हुआ है या कहीं और देश से आए हैं, उनको कैसे पता चल जाता है कि किस ट्रेन से चलकर किस जगह पहुंचना है, कौन सी पगडंडी पकड़नी है ताकि सही रास्ते पर हम चले जाएं। इसका मतलब है कि पूरी तरह से लोकल सपोर्ट है, जिसको हम स्मैश नहीं कर पाए। और दूसरा, टेररिस्ट का जो इकोसिस्टम है, मैं एक बार फिर कहूँगा, उसको हम नहीं ख़त्म कर पाए। यही कारण है कि आज किश्तवाड़ में भी हमें जो है वो फेस करना पड़ रहा है। आर्मी के साथ उनका इनकाउंटर चल रहा है। अभी तक एक फ़ौजी हमारे जवान मारे गए हैं, शहीद हो गए हैं, और वो अभी तक पकड़े नहीं गए। हम उम्मीद करते हैं कि हमारी सेना, हमारी फ़ौज उनको मार गिराएगी, लेकिन ये सिलसिला कब तक चलता रहेगा? मैं समझता हूँ कि जो भी इस तरह की जो वारदात पहलगाम के अंदर हुई और धर्म पूछ कर जो है उन हमारे भाइयों की जो हत्याएं हुई, उनके परिवारों के सामने, और हमारी बेटियों को ये बोला गया कि आप जो है अपने मोदी को बता देना कि हम इनको धर्म पूछ कर जो है वो इनकी हत्या करके जा रहे हैं। वो एक ऐसी घटना थी जिसने हर हिंदू के मन में एक डर का माहौल पैदा कर दिया कि जो 1990 के दशक में वो घटनाएं होती थी, अब भी वही घटनाएं जो हैं वो हो रही हैं। उसको करके बड़ा लोगों के अंदर डर था और बड़ा ही गुस्सा है। लेकिन इस घटना को अब 1 महीने से ऊपर हो चला। बड़ी सारी कार्रवाई जो है हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने पाकिस्तान पर भी करी। इसके बाद इन्होंने यहाँ पर जो उनको शेल्टर देने वाले, उनको सहयोग करने वाले बड़े सारे लोगों पर कार्रवाई हुई। लेकिन एक बात है कि अभी तक वो कल्प्रिट्स पकड़े नहीं गए, जिसके कारण लोगों में रोष है और लोगों का कहना है, लोगों की मांग है, क्योंकि हम यहाँ पर बैठे हैं, बड़े सारे लोगों से मिलना होता है, सब लोग आते हैं, और उनका ये कहना है कि जिन लोगों ने उस वारदात को अंजाम दिया वो उनको धरती खा गई या आसमान खा गया, वो कहाँ चले गए? क्या वो सीमा पार करके चले गए? अगर वो सीमा पार करके चले गए तो उनकी किन लोगों ने मदद करी, उन लोगों का पता लगाया जाए। अगर वो यहीं पर हैं तो किसी ने अगर उनको छुपा के रखा है तो किन लोगों ने उनको छुपा के रखा है, किन लोगों ने शेल्टर दे के रखा है, उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। और दूसरी बात मैं ये जोड़ना चाहूँगा कि ठीक है कि हम सीमा पार जो आतंकवाद है उसके ऊपर कार्रवाई कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसके साथ साथ में देश के अंदर जो गद्दार बैठे हैं, जो देशद्रोही बैठे हैं, जो देश के राज बाहर भेजते हैं और देश की सेना के ऊपर, उनकी कार्रवाई के ऊपर जो उंगली उठाते हैं, उनके ऊपर भी सख्त कार्रवाई करने की ज़रूरत है। उस पर हम यही कहना चाहते हैं कि जो पहलगाम अटैक का 1 महीना पूरा हो चुका है, उससे लोग अभी भी सदमे में हैं। लोगों के अंदर गुस्सा है। अभी की हमारी गवर्नमेंट ने उसका जवाब भी पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया है, लेकिन फिर भी लोग जो अंदर से अभी अनसेफ अपने आप को महसूस कर रहे हैं, क्योंकि जैसे कि अभी अमरनाथ यात्रा आने वाली है, तो लोगों के अंदर अभी भी यही डर है कि वो कहीं जो चीज़ हुई है वैसा इंसिडेंट अभी दोबारा ना हो पाए। इसलिए हमारी गवर्नमेंट से अपील है कि जो हमारी जितनी भी एजेंसियां हैं वो आपस में तालमेल कर अच्छा अपना रोल निभाएं, और ये आने वाला जो टाइम है अमरनाथ यात्रा का, उसमें ऐसा कोई बात ना हो पाए, उसके लिए काम कर रहे हैं। और लोगों को भी इस चीज़ का गवर्नमेंट को ऑपरेट करना होगा, कोऑपरेशन करनी होगी। जो लोकल लोग हैं वहाँ के, जम्मू कश्मीर के, उनको भी एजेंसियों के साथ कंधे से कंधा मिला के चलना पड़ेगा, तब ये चीज़ को हम रोक सकते हैं।